देश में आज से नए वित्त वर्ष की शुरुआत हो रही है। इसके साथ ही देश की वित्तीय व्यवस्था में कई बदलाव प्रभावी हो जाएंगे। आज से देश में नई कर व्यवस्था भी लागू हो रही है, जिसमें 12 लाख रुपए तक की आमदनी तक कोई टैक्स नहीं देना होगा। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एकीकृत पेंशन योजना यूपीएस भी लागू हो जाएंगी। वहीं आज से प्रभावी हो रहे बदलावों पर आइए देखते हैं हमारी एक खास रिपोर्ट। वित्त वर्ष की शुरुआत का दिन ये वो दिन होता है जब टैक्स के लिहाज से आपका साल हो जाता है खत्म और होती है नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत। यानी आपकी जो भी आमदनी या खर्च 31 मार्च तक हुई, उसी के लिहाज से आपको बीते हुए साल का टैक्स सरकार को चुकाना है। जो आमदनी या खर्च आप 1 अप्रैल के बाद से करेंगे, उसका हिसाब होगा अगले साल। इसलिए जानकार मानते हैं कि आपको टैक्स के प्लानिंग की शुरुआत 1 अप्रैल से ही कर देनी चाहिए। लेकिन क्या आपको पता है कि 1 अप्रैल के बाद और क्या बदलाव होने जा रहे हैं? 1 अप्रैल के बाद से देश में नई कर व्यवस्था लागू हो जाएगी। 12 लाख तक की आमदनी तक आपको कोई भी टैक्स नहीं देना होगा। वेतनभोगी 75,000 रुपए की मानक कटौती के लिए भी पात्र होंगे, यानी 12.25 लाख तक कोई भी टैक्स नहीं। जो मोबाइल नंबर प्रभावी नहीं है, उसके जरिए यूपीआई पेमेंट नहीं हो पाएगा। 1 अप्रैल 2025 से ही केंद्र सरकार की एकीकृत पेंशन योजना लागू हो जाएगी। जीएसटी पोर्टल पर मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन की शुरुआत होगी, जो कि ज्यादा सुरक्षित है। 50 लाख से ज्यादा की खरीद बिक्री पर टीसीएस नहीं काटना पड़ेगा। जीएसटी संबंधी गड़बड़ियों को रोकने के लिए 1 अप्रैल 2025 से नए नियम प्रभावी हो रहे हैं। 10 करोड़ से ज्यादा के सालाना टर्नओवर पर कारोबारियों को नए इनवॉइस पोर्टल पर ई इनवॉइस अपलोड करना जरूरी हो जाएगा। ये इनवॉइस बिक्री के 1 माह के भीतर ही अपलोड करना जरूरी है। पहले ऐसी कोई भी समय सीमा नहीं थी। अजय मिश्र, डीडी न्यूज, दिल्ली।